नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए शनि का वरदान 29 मार्च 2025। जी हाँ, ये वो तिथि है जब शनिदेव सदैव के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर जा रहे हैं और अब 30 वर्ष बाद ही पुनः कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। आज के वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जाते हुए शनि हमें क्या क्या देकर जाएंगे, कौन से वरदान देकर जाएंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। इसीलिए शनि गोचर का फल भी अत्यंत मंद गति से प्राप्त होता है। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और जब भी किसी जातक के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया की शुरुआत होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होती है तो शनि पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। बहुत से जातक ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने शनि के इस गोचर के दौरान बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होंगी, बड़ा धन लाभ अर्जित किया होगा, प्रॉपर्टी बनाई होगी, व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक ले गए होंगे, समाज में मान सम्मान भी अर्जित किया होगा। लेकिन ये वही लोग रहे होंगे जिन्होंने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया होगा, जैसा शनि चाहते हैं वैसा ही किया होगा। आखिर शनि चाहते क्या हैं? शनि चाहते हैं कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, अनुशासन, समय की पाबंदी। शनि को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने कर्मचारियों, नौकर चाकर, अधीनस्थ के साथ अच्छा व्यवहार करें और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन्हें शनि ने बहुत कुछ दिया भी होगा। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा या जिनकी जन्म कुंडली में शनि बहुत ही खराब रहे होंगे, उन्हें शनि ने कितना कष्ट दिया होगा ये वो ही बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। अब शनि अपना घर बदल रहे हैं तो आइए समझते हैं कि जाते हुए शनिदेव कन्या राशि के जातकों को क्या वरदान देकर के जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है और 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के 7वें भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर और 10वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रही थी। कन्या राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह होते हैं और 6ठे भाव में रह करके शनि ने कन्या राशि के लिए कुछ बेहतर स्थितियां ही उत्पन्न की होंगी। हालांकि आपके जीवन में संघर्ष तो बढ़ाया होगा। 6ठा भाव संघर्षों का होता है। 6ठा भाव आपके जीवन में चैलेंजेस का होता है। जीवन में जो चुनौतियां आपके सामने आती हैं वो 6ठे भाव में देखी जाती हैं और शनि अपने आप में संघर्षों के कारक होते हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं। तो संघर्षों के कारक जब संघर्ष वाले भाव में ही गोचर कर रहे थे तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में संघर्ष तो बढ़ा होगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ा होगा, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ा होगा। दूसरों की तुलना में
कन्या राशि के जातकों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन जातकों ने, जो कन्या राशि के थे और उनकी कुंडली के छठे भाव में शनि का गोचर था, अगर उन्होंने भरपूर प्रयास किया होगा तो छठा भाव नौकरी का होता है। ऐसे जातकों को नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सफलता भी मिली होगी। खास करके पिछले 2 वर्षों में जब भी सूर्यदेव शनि कुंभ राशि में या छठवें भाव में रहे होंगे या बुध का गोचर छठे भाव में रहा होगा, उस समय सरकारी नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में विशेष सफलता मिली होगी। और साथ ही साथ विदेश जाकर के किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी कार्य करने का अवसर भी मिला होगा। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो शनि की दृष्टियां 8वें भाव पर पड़ रही थी, 12वें भाव पर पड़ रही थी और तीसरे भाव पर पड़ रही थी। जब कोई ग्रह अपने मित्र के साथ गोचर करता है या मित्र की राशि पर दृष्टि डालता है तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर वही ग्रह शत्रु राशि पर दृष्टि डाले, शत्रु ग्रह के साथ गोचर करे तो खराब फल मिलते हैं। अब यहाँ तीसरी दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पर। 8वां भाव, इसमें 1 का अंक लिखा है। 1 का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। शनि और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण अशुभ फल प्राप्त हुए होंगे। सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब हुए होंगे, उनको किसी न किसी तरह से धन हानि हुई होगी, गलत संगति में पड़ करके बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा और उनका पैसा कहीं न कहीं डूब गया होगा। साथ ही साथ किसी ऐसे बीमारी से पीड़ित होना पड़ा होगा जिससे आप बहुत लंबे समय तक पीड़ित रहे होंगे। कमेंट करके बताइएगा। हालांकि शनि ने आपकी आयु में वृद्धि की होगी, लेकिन संघर्षमय जीवन दिया होगा, कष्ट भरा जीवन दिया होगा। हालांकि कुछ जातकों को जो 8वें भाव से जुड़ करके कार्य कर रहे थे, बड़ा लाभ भी मिला होगा। खास करके जो लोग रियल एस्टेट से जुड़ करके काम कर रहे थे, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे थे, जो शेयर मार्केट से जुड़ करके कमीशन एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में कार्य कर रहे थे, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए थे, जो ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, मेडिसिन्स, मेटल, मिनरल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ऐसे जातकों को शनि के गोचर का विशेष लाभ भी मिला होगा। अब शनि यहाँ से हट रहे हैं। जैसे ही 29 मार्च को शनि यहाँ से हटेंगे तो छठे भाव के जो अशुभ फल मिल रहे थे वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो जीवन में संघर्षों में कमी आएगी। आपके जो कार्य बहुत देरी से हो रहे थे वो कार्य अब तेजी से बनने लगेंगे। कार्यों में जो लगातार विघ्न, बाधा और रुकावट की स्थितियां बनी हुई थी वो स्थितियां भी समाप्त होंगी। अब शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। यहाँ पर 5 का अंक लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। शनि सूर्य में भी नैसर्गिक शत्रुता है, तो 12वें भाव के भी अशुभ फल आपको मिल रहे थे।
12वें भाव के अशुभ फल मिलने का अर्थ ये हुआ कि आपके खर्चे बढ़े हुए थे, बिला वजह के खर्चे बढ़े हुए थे। 12वां भाव लॉसेस का होता है, हानियों का होता है। शनि पंचम भाव के स्वामी हैं। कुछ जातकों को शेयर मार्केट, कमोडिटी या लॉटरी से बड़ा नुकसान भी हुआ होगा, खास करके उस समय जब मंगल 5वें भाव में रहे होंगे और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निवेश कर दिया होगा तो उसमें नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं हुआ होगा। और जब मंगल 5वें भाव में रहे होंगे तो कुछ जातकों के साथ चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं भी घटित हुई होंगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने ही राशि पर पड़ रही थी और शनि की दृष्टि पड़ रही थी, जो कि 8वें भाव के अशुभ फलों को बढ़ा रहे थे। अब शनि की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी। जब शनि की दृष्टि यहाँ से हटेगी तो 12वें भाव के अशुभ फल मिलना बंद हो जाएंगे। तो विदेश संबंधी कार्य आपके बनने लगेंगे, विदेशों से धन का लाभ होगा। विदेश में कोई पैसा आपका फंस गया था वो धन आपको वापस मिलेगा। विदेशी धरती से, विदेशी लोगों से जुड़ करके आपको जबरदस्त लाभ होगा और निवेश भी आपका बढ़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी तीसरे भाव पर, पराक्रम के भाव पर। यहाँ आप देखिए 8 का अंक लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल और शनि में नैसर्गिक शत्रुता है, तो शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए तीसरे भाव के भी अशुभ फल आपको मिले। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ी होंगी और वो यात्राएं आपके लिए कष्ट कर रही होंगी। हो सकता है कि आप नौकरी में रहे हों और ऐसी जगह ट्रांसफ़र हुआ हो जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे। कंधों के दर्द, भुजाओं के दर्द से आप पीड़ित हुए होंगे। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन पावर में कमी आई होगी। अब शनि जैसे ही यहाँ से हटेंगे तो तीसरे भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आ जाएंगे। 7वां भाव जो है इसमें शनि दिग्बली होते हैं और कन्या राशि के जातकों के लिए कारक होते हैं। तो इसलिए शनि का जो सबसे बेहतर लाभ मिल सकता है वो अब आपको मिलना शुरू होगा। अब देखिए शनि 7वें भाव में है। 7वां भाव आपके विवाह का होता है, तो जो विवाह में देरी हो रही थी उस देरी को समाप्त करेंगे। 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। 7वां भाव व्यापार व्यवसाय का होता है, तो आपके व्यापार व्यवसाय को भी नई नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी शनि के इस गोचर में। साथ ही साथ 7वां भाव आपकी डेली इनकम का होता है, तो आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी और आपकी सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। अब यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर। यहाँ 2 का अंक लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि शनि के मित्र हैं। तो यहाँ मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण 9वें भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। तो भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का भाव जागृत होगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा और साथ ही साथ जब भाग्य साथ देगा तो फिर आपके कार्य भी बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी भी बुध हैं, जो कि कैरियर का भाव होता है। तो भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य आपके तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7 लग्न के भाव पर, 7वीं दृष्टि। लग्न पर 6 का अंक लिखा हुआ है। 6 का मतलब कन्या राशि, स्वामी बुध। यहाँ पर मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी तो लग्न के भाव
के शुभ फल प्राप्त होंगे। तो आपके मन की जो नेगेटिविटी थी वो दूर होगी, नकारात्मक सोच आपकी समाप्त होगी। नए उत्साह के साथ, नए विज़न के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। करियर को लेकर, धन को लेकर, निवेश को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जो भी आप निर्णय लेंगे वह निर्णय अब आपके बिल्कुल सही होंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। अब यहाँ देखिए 9 का अंक लिखा है। 9 का मतलब धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु से शनि का संबंध है, तो चौथे भाव के भी शुभ फल प्राप्त होंगे। अब चौथा भाव क्या है? ये होता है भूमि भवन प्रॉपर्टी का। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपकी पुरानी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, वो इच्छाएं भी इस गोचर काल में पूरी होंगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा और शनि का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए आप शनिदेव के उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।